नमस्कार। आज 22 मई 2022 को डॉक्टर KKSCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट का और जो व्यूअर्स हैं DRKK अग्रवाल पेज पे यूट्यूब फेसबुक से जुड़े उन सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सबको एक बात की कंपोजिशन देना चाहेंगे कि टुडे इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आज जो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। और इसीलिए टॉपिक भी बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट जो चेंज का इम्पैक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे क्या हो रहा है और उससे बहुत सी इश्यूज हैं, हम आज डिस्कस करेंगे। जो यूनाइटेड नेशंस ने 22 मई को they have declared this day as International Day for Biological Diversity to increase the understanding and awareness on the biodiversity issues. और the theme for this year जो IBD है International Biodiversity Day is building a shared future for all life. और जो biological diversity remains the answers to several sustainable development challenges, from nature-based solution to climate, health issue, food and water security and sustainable livelihood. तो ये डे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं। और बट इस पे इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे हमारा फ्लोरा फौना हो या और डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, बहुत इम्पैक्ट है इस पे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये अपनी राउंड टेबल SCFI डॉक्टर KKSCFI राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट में द क्लाइमेट इम्पैक्ट like heat waves, flooding, droughts on crop productivity or food security. This is based on the IPCC जो यूनाइटेड नेशंस की IPCC रिपोर्ट 2022 जो रिलीज हुई साल, उसमें डिफरेंट वर्किंग ग्रुप थे, वर्किंग ग्रुप 1, 2 and 3। तो ये रिपोर्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन वर्किंग ग्रुप 2। और आई हैव ट्राइड टू हैव ए स्मॉल प्रेजेंटेशन फर्स्ट। थोड़ा सा मैं जस्ट एज ए बैकग्राउंड मैं चाहूँगा कि एक मैंने छोटा सा अटेम्प्ट किया है प्रेजेंटेशन का, उसके बाद विल गो फॉर डिस्कशन। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ऑन बेस्ड ऑन दी दिस वर्किंग ग्रुप 2 रिपोर्ट और जो इसका इम्पैक्ट ऑन दी क्रॉप एंड प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी एंड अदर इम्पैक्ट्स हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। सपना शेयर स्क्रीन का दे दीजिए जरा। सपना हाँ मुझे दे दिए शेयर स्क्रीन का। जो वर्किंग ग्रुप जो पर्टिकुलरली 2 है इसमें पर्टिकुलरली इसमें सपना नहीं आ रहा है, इसमें पता है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेशन स्क्रीन शेयरिंग।
Am I audible? Hello. Yes, sir. हाँ, सॉरी, एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है और शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन का क्या इशू हो गया। तो चलिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक्चुअली आई थिंक कुछ इशू आ गया है इसमें। सॉरी, मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया है, शेयर नहीं हो रहा है। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन तो बनाया था, बट आई थिंक इट्स नॉट एबल टू शेयर दैट। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस रिपोर्ट paints a very troubling picture. Climate change is already impacting every corner of the world, and much more severe impacts are in the store if we fail to have the greenhouse gas emissions this decade and immediately जो scale up restoration. जो सिक्स्थ IPCC सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है, ये वर्किंग ग्रुप 2 की, this is from the about 34,000 studies involve about जो 270 जो authors हैं and about 67 country. This is provide one of the most जो है intensify impact on the जो climate risk है। और इस पे मैं थोड़ा सा और एक मिनट शेयर पोस्ट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू। हेलो, आई थिंक सम ट्रबल आ रही है इसमें ज्वाइनिंग में, बट मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, ये सर आवाज आ रही है सर। हाँ, तो चलिए, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, बिकॉज शेयर नहीं हो पा रहा मेरे, आई थिंक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक। तो जो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो IPCC रिपोर्ट 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, इस फ्रॉम वर्किंग ग्रुप 2, और इसमें 34,000 स्टडीज इन्वॉल्व 270 ऑथर्स एंड 67 कंट्रीज, provide one of the most comprehensive examination of the intensifying impact of the climate change and future risk. जो IPCC report 2022 details climate adaptation approach and these are the most effective and feasible, as well as which groups of people and ecosystem are most vulnerable, उस पर भी ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है। और जो पर्टिकुलरली वाइदरिंग जो ड्रॉट्स हैं, एक्सट्रीम हीट है, रिकॉर्ड फ्लड्स have already threatened food security and livelihood for millions of people. Since year 2008, devastating floods and the storms have forced more than 20 million people from their homes each year. And since 1961, crop productivity growth in Africa shrunk by a third due to climate change. So we are logged with even worse impact from the climate change in the near term. The IPCC estimate that in the next decade alone, climate change will drive 32 to 132 million more people into extreme poverty. The global warming will jeopardize food security as well as increase the incidence of heat-related mortality, heart disease, and mental health challenges. This report finds that every 10th of a degree of the additional warming will escalate threats to people, species, and ecosystem. Even limiting जो global warming to 1.5 degree, जो हमारा ये global target in the Paris Agreement, is not even safe for all. For instance, with just 1.5 degree centigrade of global warming, many glaciers around the world will either disappear completely or lose most of their जो mass. An additional 350 million people will experience water scarcity by 2030, and as much 14% of terrestrial species will face high risk of extinction. और इसमें जो different
कंपेयरिंग रिस्क फ्रॉम दी जो राइजिंग टेम्परेचर्स में कंपेयर किया हुआ है इस रिपोर्ट में, तो अगर उसमें फॉर एग्जांपल जो बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस लेते हैं, दैट इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्पीशीज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन अक्रॉस फॉरेस्ट एंड लैंड, तो अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 14% है, 2 डिग्री अगर इंक्रीज होता है तो 18% बायोडाइवर्सिटी लॉस है, अगर 3 डिग्री है तो 29% बायोडाइवर्सिटी लॉस है। और इसका जो 1.5 वर्सेस 2 डिग्री में जो इम्पैक्ट है 1.3 टाइम्स वर्स है दैट डे, एंड बिटवीन 1.5 to 3 डिग्री इट इज 2.1 टाइम्स वर्स इम्पैक्ट है ऑन बायोडाइवर्सिटी लॉस। अबाउट द ड्रॉट का कंडीशन में पर्टिकुलरली ड्राईलैंड पॉपुलेशन है एक्सपोज टू वाटर स्ट्रेस एंड हीट स्ट्रेस एंड डिजर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट है, तो 1.5 डिग्री वार्मिंग पे जो है 95 बिलियन जो पीपल विल बी इम्पैक्टेड ऑन दैट फॉर द ड्रॉट, एंड 2 डिग्री में 1.15 बिलियन पीपल, एंड 3 डिग्री में 1.29 बिलियन पीपल। और जो इम्पैक्ट है 1.5 वर्सेस 2 डिग्री, तो 200 मिलियन मोर इम्पैक्ट ऑन ऑफ द ड्रॉट होगा इम्पैक्ट, एंड दी 1.5 वर्सेस 3 डिग्री 340 मिलियन जो मोर पीपल विल बी इम्पैक्टिंग ऑन द ड्रॉट। तो फूड सिक्योरिटी का इम्पैक्ट है, जो कॉस्ट फॉर एडाप्टेशन एंड रेजिडुअल चैलेंज टू जो मेजर क्रॉप्स है जो हम बात करेंगे जैसे, सो इसका इम्पैक्ट है $63 जो है बिलियन ऑन द फूड सिक्योरिटी अब 1.5 डिग्री पे, और 2 डिग्री पे वार्मिंग पे है $80 बिलियन ऑन दिस फूड सिक्योरिटी, एंड फॉर 3 डिग्रीज $128 बिलियन जो इम्पैक्ट है ऑन द फूड सिक्योरिटी। तो ये इम्पैक्ट जो है डिफरेंट उस पे जो इवेंट हैं, और चाहे फ्लडिंग हो, जो भी क्लाइमेट इम्पैक्ट हैं उसके हैं। फायर्स में अगर पर्टिकुलरली क्या है, इंक्रीज इन बर्नट एरिया एंड अक्रॉस जो डिफरेंट जो एरिया है इंक्लूडिंग यूरोप में, तो 1.5 डिग्री जो अगर वार्मिंग होगी तो 40 to 54% इम्पैक्ट विल बी देयर, एंड 2 डिग्री पे जो ऑन फायर, एंड 2 डिग्री पे 62 to 87% इम्पैक्ट ऑन फायर्स, एंड 3 डिग्री पे 96 to 180% जो है इम्पैक्ट ऑन फायर्स। और जो 1.5 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री है 1.6 टाइम्स वर्स इम्पैक्ट होगा फायर में, और 1.5 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री इज 3 टाइम्स वर्स इम्पैक्ट ऑन द फायर्स। एक्सट्रीम हीट पर्टिकुलरली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंक्लूडिंग इन दिल्ली में, अभी टेम्परेचर 49 डिग्री तक हो गया तो, और इस समय एरिया में, तो एक्सट्रीम हीट का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेज पर ईयर विद द मैक्सिमम टेम्परेचर एबव 35 डिग्री का कंपेयर किया रिपोर्ट में, तो 1.5 डिग्री वार्मिंग पे 45 to 58%, एंड 2 डिग्री पे 50 to 68%, एंड 3 डिग्री पे 66 to 87%। और जो एक्सट्रीम हीट का इंक्रीज इन एनुअल नंबर ऑफ जो हीट वेव्स इन जो पर्टिकुलर जो सदर्न अफ्रीका में है, ये 2 to 4 टाइम्स जो होगा 1.5 डिग्री पे, 4 to 8 टाइम्स होगा 2 डिग्री पे, और 3 डिग्री पे 8 to 12 टाइम्स। दिस विल बी इम्पैक्ट ऑन द और सी लेवल राइज जो है, जो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज बाई 2100, तो 1.5 डिग्री वार्मिंग पे इट विल बी 0.28 to 0.5 जो आपका जो मीटर राइज हो जाएगा जाते हैं, एंड 2 डिग्री पे इट विल बी 0.33 से 0.61 जो मीटर राइज होगा, और 3 डिग्री पे 0.44 to 0.76 जो है मीटर राइज ऑन सी लेवल राइज होगा दैट पे। एंड फ्लडिंग पे पर्टिकुलरली इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन जो एक्सपोज टू फ्लडिंग है, अगर 1.5 डिग्री वार्मिंग है तो 24%, 2 डिग्री 30%, और जो अगर 1.5 वर्सेस 2 डिग्री कंपेयर करते हैं तो 1.3 टाइम्स वर्स इम्पैक्ट होगा फ्लडिंग का एज कंपेयर टू अगर 1.5 से 2 डिग्री में। जो कोरल रीफ्स वगैरह का जो फर्दर डिक्लाइन जो है कोरल रीफ्स है, उसमें 1.5 डिग्री 70 to 90%, 2 डिग्री 99%, और जो 1.5 से 2 डिग्री का अगर कंपेयर करेंगे तो 1.2 टाइम्स वर्स इम्पैक्ट होगा ऑन द कोरल रीफ्स जो है 2 डिग्री पे। तो दीज आर दी जो इम्पैक्ट इन्होंने इस रिपोर्ट में दिए हुए हैं। और जो क्रॉप का जो इम्पैक्ट है जो डिफरेंट है, तो इन्होंने डिफरेंट हीट वेव्स का, फ्लडिंग का, ड्रॉट का जो इम्पैक्ट है ऑन मेजर क्रॉप्स पे स्पीशीज है, मेज है, राइस है, व्हीट है, सोयाबीन है, इंक्लूडिंग जो और कैटेगरी है सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, और लीफी क्रॉप्स है, सॉफ्ट फ्रूट्स, और इस पे कंपेयर किया है।
और दो ऑल क्रॉप्स का अगर कंपेयर किया तो सब में ऑलमोस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और बहुत से पर्टिकुलरली जो कुछ कंट्रीज में और कुछ कॉन्टिनेंट में तो इसका बहुत ही हाई इम्पैक्ट जो कैलकुलेट किया है इन्होंने डिफरेंट बेस्ड ऑन दी दिस। तो इसके बाद जो इन्होंने कहा कि अगर if warming exceeds 1.5 degree, even to temporarily much more severe, often irreversible effect of the climate change will occur, such as stronger storm, longer heat waves and drought, more extreme precipitation, rapid sea level rise, loss of Arctic sea rise and the ice sheets, and overshooting 1.5 degree also increase the probability of high impact events such as mass forest dieback, which would turn critical carbon sink into carbon sources. So these are the some impact. I mean, I tried to summarize. Presentation share नहीं हो पाया. I'm extremely sorry कि I just tried to make this presentation. करीब about 10 slides थी. So I tried to कि कुछ I don't know some issue in the system तो किया है. So I'll continue with the discussion. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले सर त्यागी सर से कि मैंने कुछ थोड़ा कोशिश की है कि जो मैं इसके वर्किंग ग्रुप 2 रिपोर्ट में जो पर्टिकुलरली जो इम्पैक्ट है जो सो सर रिक्वेस्ट करेंगे सर आपके व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलरली टॉपिक है। त्यागी सर। सर अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। इस सब्जेक्ट पे मेरी कोई खास प्रिपरेशन सर नहीं है। आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बड़े डिटेल्स दिए हैं तो वो सर काम आएंगे। मगर ये जो वो है ग्लेशियर्स, इसके बारे में ज़्यादा चिंता इसलिए है कि हमारी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स जो है वो ग्लेशियर फेड है टू बिगिन विद। बाद में तो झरने वरने और मिल जाते हैं, वो ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। तो इस स्टडी में क्या ग्लेशियर्स के बारे में भी अच्छी तरह से बतलाया गया? सर डिटेल रिपोर्ट में है, दिया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे पाया, बट आई थिंक मैं आई जस्ट ऐसे एक बार आई गॉन थ्रू दैट, बट दे हैव गिवन दी दिस आल्सो इन दी जो डिफरेंट है। और वर्किंग ग्रुप 2 रिपोर्ट इसी में है, पर्टिकुलरली जी वनरेबिलिटी एंड दी इम्पैक्ट पे ज्यादा है। दैट वाज वर्किंग ग्रुप 2 जो रिपोर्ट जो है, तो इसमें दिया हुआ सर डिटेल में। किसी और को मौका दीजिए वो अपने व्यूज रखें। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ अब आ रही है। अच्छा, मेरे पता नहीं सिस्टम में आज कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट आई एम नॉट जी जी अभी क्लियर आ रही है जी सर से सर। तो इसलिए आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं शेयर भी नहीं कर पाया प्रेजेंटेशन। जी जी चलिए सर, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा त्यागी सर के बाद है एस के त्यागी जी हैं। Very good morning to all. Yes, sir. Thank you very much, Dr. Nihilji. I joined just 5 minutes before, so I was very late. I was busy somewhere. Sir. But the greenhouse gases mitigation is very much important and required, because we have already crossed the target of 1.5 degree Celsius increase because of the greenhouse gases, or nearly
we are crossing that, and it is expected that we may have 2 degrees Celsius increase in the average temperature by end of this century, and impact as compared to the 1.5 degree Celsius increase will be very high when we will cross the 2 degrees Celsius, as you have also reported the some of the examples of coral reef instead of from 70% to 90%. So this will be enormous jump in the impact on various resources, including the coral reef, crops, vegetation, glacier, and increase in the flood and rise of the sea level, and impacting the nearby coastal areas, which may be prone of flooding because of the sea level rise. So our government is also thinking very much on this aspect, and world over, this carbon neutrality targets are fixed in the Glasgow Convention held in last November. So we have some hopes from the many countries that they will be working to get these targets achieved or of carbon neutrality, and solar energy, solar power now is being targeted as one of the potential source to minimize the carbon footprint. And many of the organizations are inclined to have now alternative source of energy in the form of the solar energy. And I was in some of the agencies awarding the such institutions, industries on this account of environment sustainability. So some of the institutions and industries are achieving now solar energy, replacing the electricity to the tune of 25 to 40% even. So there is a great hope of this that we minimize the carbon footprint as much as possible. And this is not only the responsibility of the government, but also the all the individual and the public, that we minimize the carbon footprint of in our daily use at our home also, not wasting any energy. And energy save is I will say the we minimize the carbon footprint and vis-a-vis global warming. So I will lay emphasis on the our individual efforts to minimize our carbon footprint in this regard, and contribute to the achieving targets of the temperature increase because of the global warming as much as we can do. Thank you very much, Anilji, giving me the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll discuss further also. And now I request Dr. Sanjeev Agrawalji about the because he has also the more experience in the more air pollution, water pollution, and also in the climate change issues. So I'll request Dr. Sanjeev Agrawalji for his views on this particular today's topic. Thank you, sir. Thank you very much for giving me opportunity. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
So, sir, today is the basically International Biological Biodiversity Day, and it is really very, very important. I'm just correlating this biodiversity with the temperature, that is sun. Basically, on this earth, we are getting the temperature from the sun. Otherwise, many planets are having a 0 degree or minus degree temperatures. So I think this life on this earth has come from the temperature. And I'm just correlating with this life with the biodiversity, because this biodiversity is basically is also a part of life, human life, as well as plants, vegetation, and many things are there. So this is very, very important. And basically the whole temperature game is now heat. Basically, I would say heat is on. Heat is on means I am just going through several documents and I found that still the temperature is increasing. And I think this is very, very important. Yesterday, I have downloaded one of the document, which is very, very important. I feel that where we are failing to control this kind of pollution or control this kind of temperature. So when we limit the 1.5 degree, we have to see several things you have already explained. And I think there is one intergovernmental science policy platform on biodiversity and um, ecosystem services. Basically, all these are related to the climate change, and also climate change is also giving the impact to the human health. Climate change is also giving the impact to the biodiversity. Climate change is also giving impact to the many things. So I think in last 1.5 years, in various forums, we have discussed all these things. Like Paritosh sir was telling that glaciers are melting, and really it is really melting, and because the temperature is increasing, and because due to that reason, temperature reason, we are getting this kind of problem. So I think we must look back, and our policy, whatever the policies, जो हमारा basically policies है, वो उस डॉक्यूमेंट को देख के मुझे समझ में आया कि सबसे पहले तो हमारी पॉलिसी ठीक होनी चाहिए, जो कि साइंस बेस्ड होना चाहिए. अगर हम ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी कर रहे हैं, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की पॉलिसी बना रहे हैं, अगर हम किसी भी और सेक्टर्स की पॉलिसी बना रहे हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो पॉलिसी बेसिकली साइंस बेस्ड होना चाहिए. और हम तभी सक्सेस पा सकते हैं जब तक हम पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, और ये पॉलिसीज जो है बेसिकली नहीं आ रहा, दे दो, देखो एक बार कोशिश करते हैं. हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही सर, आ रही है. अच्छा, तो ये साइंस पॉलिसी, साइंस को ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए. मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 80,000 करोड़ रुपए खर्च किया, और हमने डायरेक्ट लीप फ्रॉगिंग की, मतलब BS4 से जंप किया BS6 पे. करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, 80,000 करोड़ खर्च किए. तो पर हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी में कमी रही हो, क्योंकि हमने पॉलिसी जिस तरीके से बनानी चाहिए वो पूरी की पूरी साइंस बेस्ड होनी बहुत जरूरी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, जी आवाज आ रही है. अच्छा, तो ये बेसिकली हमारी जो आज का डे है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि बेसिकली आज बायोडाइवर्सिटी का डे है. और अच्छा, प्रेजेंटेशन आपका आ गया अनिल जी, डॉक्टर अनिल, आप थोड़ा प्रेजेंट कर दें डॉक्टर अनिल. हेलो, हेलो, उनके सिस्टम में आज कुछ गड़बड़ हो रही है. हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? आप
जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा अच्छा, तो मैं सर ये कंटिन्यू, मैं बस स्टॉप ही कर रहा हूँ। डॉक्टर अनिल जी का प्रेजेंटेशन आ गया, तो मैं डॉक्टर अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वो इस बारे में बताएं, जो वो बताने जा रहे थे आईपीसीसी वाला। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल आज बायोलॉजिकल डे होने की वजह से मुझे एक्सेस मिला था, और मैंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट डाउनलोड की जो मुझे IPBES के नाम से है, और इतना हाई लेवल पे और इतना साइंस बेस्ड काम हो रहा है, जिससे कि समझ में आता है कि रियली में जो इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, दे आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। ओवर टू हाँ, यू मेरी 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 आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, जी तो जी, मैं आ जस्ट आई रही है। थिंक देख लेता हूँ अगर चल जाता है सिस्टम में, तो मैं शेयर कर रहा हूँ जस्ट, तो मैंने जस्ट जो बताया था उसको जस्ट आई रन थ्रू दैट। तो एक जी जी जी, नहीं अब तो अच्छा दिखाई दे रहा है। जो हाँ, दिख रहा है। आईपीसी रिपोर्ट 2020 वर्किंग ग्रुप 2 का, और जी जो इसमें जस्ट ऑलरेडी हमने थोड़ा सा आई जस्ट ऑलरेडी रेड दैट दी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आईपीसीसी का इज रियली पेंट ए वेरी ट्रबलिंग पिक्चर, और क्लाइमेट चेंज जो ऑलरेडी इम्पैक्टिंग एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड, और जो पर्टिकुलरली जो सीवियर इम्पैक्ट ऑन दी दिस ग्रीन हाउस गैस, अगर हम इसको पर्टिकुलरली अगर जो कमिंग जो है गैस इमिशन दिस डिकेड, और इमीडिएटली स्केल अप इसका अडॉप्टेशन नहीं करते हैं, वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ऑलरेडी अबाउट दो 67 कंट्रीज से डिफरेंट 270 ऑथर्स ने रिपोर्ट में वर्क किया, और दे हैव द मोस्ट कंप्रेहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द इंटेंसिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन फ्यूचर रिस्क। जो ये क्लाइमेट एडाप्टेशन अप्रोच जो है इसमें फोकस किया गया है, और किस तरह से जो डिफरेंट इकोसिस्टम है किस ग्रुप पे वनरेबल है, ये सब इम्पैक्ट किया गया। और जो पर्टिकुलरली जो इसका ड्रॉट है, एक्सट्रीम हीट है, रिकॉर्ड जो फ्लड्स हैं, ऑलरेडी थ्रेटन फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड, और पर्टिकुलरली फ्रॉम सिंस 2008 जो है डिवास्टिंग फ्लड्स एंड जो स्टॉर्म्स हैव फोर्स्ड मोर देन 20 मिलियन पीपल फ्रॉम देयर होम्स ईच ईयर, और पर्टिकुलरली क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो डिक्लाइंड है 1/3 इन दी अफ्रीका सिंस 1961। और इसमें वी आर ऑलरेडी लॉक्ड विद इवन वर्स इम्पैक्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज इन द नियर टर्म्स। जो आईपीसीसी जो इसमें एस्टिमेट दैट नेक्स्ट डिकेड अलोन क्लाइमेट चेंज विल ड्राइव 32 से लेके 132 मिलियन मोर पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। आई मीन दिस विल बी द वर्स्ट इम्पैक्ट। आई मीन दिस इज द जो इम्पैक्ट होगा डिफरेंट जो क्लाइमेट इम्पैक्ट से, चाहे वो हीट वेव से हो, फ्लडिंग से, अल्टीमेटली रिजल्ट इन दी पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। Global warming will jeopardize food security, increase the incidence of heat-related mortality, heat disease and mental health challenges. और रिपोर्ट्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि that every 10th of the degree of additional warming will escalate threats to people और जो species and ecosystem, और लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट में था इज नॉट इवन सेफ, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं मे बी 2030 तक, या जो भी हमने उसको डिसाइड किया है 2040। फॉर इंस्टेंस जो जस्ट 1.5 डिग्री ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मैनी ग्लेशियर्स में आई वाज टॉकिंग, अभी सर त्यागी सर ने बताया, इस रिपोर्ट में दिया हुआ है, अराउंड द वर्ल्ड विल आइदर डिसअपीयर कंप्लीटली, lose most of their mass. Additional 350 million people will experience water जो scarcity by 2030, and as much 14% of Australia especially will face high risk of the extinction. ये I was talking, this is very important, जो कंपेयरिंग रिस्क फ्रॉम दी राइजिंग टेम्परेचर जो उन्होंने किया है, जो आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 2 का रिपोर्ट है, जो असेसमेंट 6 रिपोर्ट है दैट वजी। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का जब जो हम आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, और जो आप देखें इसमें कि 1.5 से 3 डिग्री पे इन्होंने कितना 14% से 29% अगर हम इसको जाते हैं तो कितना इम्पैक्ट होगा जाके। सो अगर इसको कंपेयर करें 3 डिग्री पे तो 2.5 टाइम्स वर्स इम्पैक्ट है ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस में। ड्रॉट का इम्पैक्ट देखिए कि कितने 95 बिलियन मतलब पॉइंट जो 95 बिलियन पीपल विल हैव इम्पैक्ट ऑन दी पर्टिकुलर ड्रॉट जो है, और अगर 3 डिग्री तक 1.29 बिलियन का है। फूड सिक्योरिटी दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देख रहे हैं कंडीशंस ऑल ओवर जो वर्ल्ड, और जो पर्टिकुलरली अभी यूक्रेन वार के बाद तो, और इंडिया का जो व्हीट का जो एक्सपोर्ट का इश्यूज हैं और कंट्रीज आर डिमांडिंग, तो फूड सिक्योरिटी में आप देखिए कितना $60
जो 63 बिलियन का इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी पे होगा अगर 1.5 डिग्री जो राइज में, और 3 डिग्री पे $1 128 बिलियन का होगा जाके। सो दिस विल बी वेरी हाई इम्पैक्ट। फायर्स का अभी इंक्रीज इन जो बर्न एरिया अक्रॉस जो मेडिटेरियन हो चाहे यूरोप हो 40-54% है 1.5 डिग्री पे, 3 डिग्री पे 96-180%। तो इवन 3 टाइम्स वर्स इम्पैक्ट जो फायर्स में होगा जाके 3 डिग्री। एक्सट्रीम हीट जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेज पर ईयर जो 45 टू जो 58, और अभी हम देख रहे हैं जो सब एक्सट्रीम हीट पर्टिकुलरली इन दिल्ली एनसीआर में, आप हम लोग इंडिया में भी बहुत जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ जो एक्सट्रीम हीट की डेज जो हैं पर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, और जो इवन अप्रैल में इस वर्ष दोनों बहुत वर्ष जा रहे हैं, और ये 3 डिग्री पे 66 to 87 जो ये हो जाएंगे, जो मोर देन 35 जो डिग्री टेम्परेचर जो होगा, जो डेज होंगे। तो एक्सट्रीम हीट जो इंक्रीज इन एनुअल नंबर ऑफ हीट वेव्स इन जो सदर्न अफ्रीका, तो 1.5 डिग्री 2.4 टाइम्स है, और 3 डिग्री पे 8 to 12 टाइम्स दैट वाज जी। सो और सी लेवल राइज की बात हो रही थी अभी दैट वाज जी। सो जो 2100 तक है वो 0.28 से 0.55 मीटर का, और मीटर मीन्स हाफ मीटर आप कह सकते हैं, मोर देन हाफ मीटर, और 3 डिग्री पे 0.44 to 0.76 मीटर। So it will be very high level sea level rise। फ्लडिंग का केसेस 24% से जो आपके 30% अब इंक्रीज हो रहे हैं दैट वे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं असम एंड सम एरिया बहुत ही एक्सट्रीम जो है ऑलरेडी फ्लडिंग है अभी राइट मोमेंट इवन। एंड कोरल रीफ की अभी इसके त्यागी जी बात कर रहे थे, देखिए मतलब कितना इम्पैक्ट है 1.5 डिग्री 79% जो डिक्लाइन हो जाएगा, एंड 99% जो है 2 डिग्री पे। तो वेरी वेरी हाई इम्पैक्ट हो रहे हैं। जो इसका क्रॉप पे जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट कि डिफरेंट क्रॉप्स पे इम्पैक्ट हैं, जो आईपीसीसी रिपोर्ट दे हैव कैलकुलेटेड सिंथेसिस ऑफ जो ऑब्जर्व इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। और पर्टिकुलर साउथ एशिया जो क्रॉप लाइक राइस, हमारे व्हीट है, सोयाबीन्स आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट जो इम्पैक्ट लाइक हीट वेव्स, फ्लडिंग एंड ड्रॉट। इसमें मेजर क्रॉप स्पीशीज का, क्रॉप कैटेगरीज का ये सब इम्पैक्ट दिए हुए हैं कि, और ओवरऑल ऑल क्रॉप्स पे देखिए ऑलमोस्ट गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, and in some areas very high impact in the some continent। So even जो 1.5 डिग्री पे ही बहुत ही इम्पैक्ट्स हैं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, ऑलरेडी ये किया हुआ था, बताया हुआ था कितने किस तरह के लॉन्गर हीट वेव्स हैं, ड्रॉट्स हैं, मोर एक्सट्रीम जो प्रेसिपिटेशंस हैं, और रैपिड सी लेवल राइज है, लॉस ऑफ जो आर्कटिक सी राइज आइस है, आइस शीट्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं कितने वहाँ पे भी आर्कटिक सी में किस तरह मेल्टिंग हो रही है। तो और ये जो 1 ओवर शूटिंग जो है प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट इवेंट सच एज मास फॉरेस्ट डाइबैक, तो ये सब बहुत से इम्पैक्ट हैं। तो ये मैंने जस्ट कोशिश की थी कि इसको एक जो डिफरेंट जो इम्पैक्ट्स को। सो नाउ कम बैक टू आवर फर्दर डिस्कशन। सो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा नीरज त्यागी जी से कि अपने अगर कुछ व्यू हैं तो ही कैन शेयर अवर व्यू दैट। जी थैंक्स अ लॉट। को जैसा कि आज इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे भी है, तो ये सब इंटर रिलेटेड है। जो चेंज ऑन फूड सिस्टम है वो हमारा जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है फूड सिस्टम पे, तो उससे बायोडायवर्सिटी पे भी फर्क पड़ता है। एंड देयर आर मेनी रूट्स बाय व्हिच क्लाइमेट चेंज कैन इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी एंड दस ह्यूमन हेल्थ। वन मेजर रूट इज वाया क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ फूड। हमारी जो गेहूं की उपज है वो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रही है, और जैसे जैसे हम हर साल गेहूं जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो व्हीट प्रोडक्शन भी रिड्यूस होता जा रहा है। बोथ अब इसके जो है ना, बोथ फ्रॉम डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑन यील्ड्स एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स थ्रू क्लाइमेट चेंजेस, इम्पैक्ट्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, पेस्ट एंड डिसीजेस, pollination services, and another route is via changing CO2 in the atmosphere, carbon dioxide, affecting biomass and nutritional quality. Food safety risk during transport and storage can also be exacerbated by changing climate. इसके अलावा जो direct impacts of changing weather can affect human health through the agriculture workforce exposure to extreme temperatures, through changing metabolic demands and physiological stress for people exposed to extreme temperatures। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फूड प्रिंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन फूड प्रिंट्स हैं, वो गरीब जो है
जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उन लोगों का कंट्रीब्यूशन तो कम होता है, लेकिन वो इफेक्टेड ज्यादा होते हैं इन चीजों से। महंगाई बढ़ती है, अनाज नहीं मिलता, ड्रॉट होता है तो भी वही सफर करते हैं। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारी ये जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है फूड सप्लाई के ऊपर, उससे हमारी इफेक्ट होती है। देयर इज ऑल्सो द पोटेंशियल फॉर interactions with food availability. People may require more food to cope, whilst at the same time being impaired from producing it. All these factors have the potential to alter both physical health as well as cultural health through changing the amount, safety, and quality of food available for individuals within their cultural context. So, जो drivers हैं हमारे climate drivers, these are very जो important है food security के लिए। तो climate drivers relevant to food security and food system include temperature related, precipitation related, and integrated metrics that combine these and other variables. इसमें सबसे बड़ा है climate drivers relevant to food production availability may be categorized as model climate changes. For example, shifts in climate envelopes causing shifts in cropping varieties planted. कौन सी क्रॉप हम लगा रहे? सीजनल चेंजेस, जैसे कि वार्मिंग ट्रेंड्स एक्सटेंडिंग ग्रोइंग सीजन्स, एक्सट्रीम इवेंट्स, फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर अफेक्टिंग क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड्स, फ्लडिंग, ड्रॉट्स एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ब्लैक कार्बन है, SLCP जिनको बोलते हैं, एंड डस्ट. Water resources for food production will be affected through changing rates of precipitation and evaporation, groundwater levels and dissolved oxygen content. इसके अलावा potential changes in major models of climate variability can also have widespread impacts such as those that occurred during late 2015 to early 2016, when a strong El Nino contributed to regional shifts in precipitation in the Sahel region, and significant drought across Ethiopia resulted in widespread crop failure and more than 10 million people in Ethiopia requiring food aid. United States ने वहाँ उनको aid देनी पड़ी थी due to this climate change, और वहाँ food का production बहुत ही low हो गया था. Other variables that affect agriculture production, processing and or transporting are solar radiation, wind, humidity, and in coastal areas, salinization and storm surge, storms आते हैं. तो ये जो मैं SLCP की अगर बात करूं तो important role of short-lived climate pollutants such as ozone and black carbon is increasingly emphasized since they affect agriculture production through direct effects on crops and indirect effects on climate. अगर एरिया वाइज हम लें, जैसे कि इन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि in Australia decline in rainfall and rising daily maximum temperature based on simulations of 50 sites caused water limited yield potential to decline by 27 degrees from 1990 to 2050. Even though elevated atmospheric carbon dioxide concentration had a positive effect on climate in New South Wales, high temperature episodes during the reproduction stage of crop growth were found to have negative effects on wheat yields, with combinations of low rainfall and high temperatures being the most detrimental. Asia में there are numerous studies demonstrating that climate change is affecting agriculture and food security. Several studies have been conducted. Several studies with remote sensing and statistical data have examined rice areas in northeastern China, the northernmost region of rice cultivation, and found expansion over various time periods beginning in the 1980s, with most of the increase occurring after 2000. Rice yield increases have also been found over a similar period, such as structural adjustment, scientific and technological progress, and government policies
along with regional warming. 1.43 degrees centigrade in past century वहां पर temperature increase हुआ है and have been put forward as contributing to the observed expanded rice areas and yield in the region. तो ये partial match जो है between climate change patterns and shift in extended location of rice cropping area ये clearly show करती है कि climate का कितना फर्क हमारे food supply पर पड़ रहा है. There have also been documented changes in winter wheat phrenology in northwest China. Consistent with this finding, dates of sowing and emergence of spring and winter wheat were delayed dates of anthesis and maturity was advanced, and length of reproductive growth period was prolonged from 1981 to 2011. In a study looking at these crops across China, another study looking in northwest China demonstrated that there have been changes in the phenology and productivity of spring cotton. A counterfactual study looking at wheat growth and yield in different climate zones of China from 1981 to 2009 found that impacts were positive in northern China and negative in southern China. Temperature increased across the zones while precipitation changes were not consistent. तो ये जो different areas में climate और ये food प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसी से हमारा जो फूड सिक्योरिटी है ये इफेक्ट हो रही है. इंडिया में जैसे कि वीट प्रोडक्शन डाउन होता जा रहा है ईयर बाय ईयर ड्यू टू टेम्परेचर राइज की वजह से, कार्बन एमिशन की वजह से, जिसमें कि अभी स्टडी किया था कि जो एनर्जी सेक्टर है हमारा उसकी वजह से कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा है. उसके बाद इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री आती है. तो गवर्नमेंट को ये प्लान करना पड़ेगा, कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट्स को हमें जो है थोड़े रिड्यूस करने पड़ेंगे. ये थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच अगर हम लेकर के चलेंगे तो आईपीसीसी की रिपोर्ट तो आती रहेगी ऑन पेपर, लेकिन हम प्रैक्टिकली हमें कुछ ना कुछ इसमें करके दिखाना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल वर्ल्ड के सामने हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरमेंट इंडिया में सबसे पहले, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें एनवायरमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और किसी कंट्री में नहीं है. तो ये हमें प्रैक्टिकली दुनिया के सामने दिखाना पड़ेगा. बस मैं यही कहना चाहूँ. थैंक यू सो मच नीरज जी, आपने बहुत डिटेल में बताया अच्छे से. और हमारे पास जस्ट वी हैव 5 मिनट्स, तो अंकित सेठी अगर कुछ आप बोलना चाहें तो अगर कुछ आपके व्यूज हों then we can finally, then after that we can just sum up. Yeah, नमस्कार सर. बस 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूँगा. सभी को पता है कि जो फूड सिक्योरिटी है, मतलब चाहे टेम्परेचर चेंजेस हो, चाहे वो हाई राइज ऑफ CO2 लेवल्स हो, चाहे वो वेदर इवेंट्स हो, इस वजह से क्रॉप यील्ड्स काफी ज्यादा रिड्यूस होते हैं. तो जो आईपीसीसी ने 2 जगह पे इस वजह से इसको हाईलाइट किया है अपनी वर्किंग रिपोर्ट 2 में. फर्स्ट, जहाँ पे मेजर हमारा जो रिस्क ऑफ कंसर्न है, उन्होंने रीजंस दिए हैं, जिसमें 5 रीजंस और कंसर्न दिए हैं, जिसमें एक ही रीजन है मोटा, हमारा फूड सिक्योरिटी का सर, या फूड शॉर्टेज का. और इसका रिस्क अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब मॉडरेट रिस्क के हम हाई रिस्क पर पहुंच गए. तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस. और दूसरी जगह सर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि क्या की रिस्क है रिलेटेड टू क्लाइमेट. उसमें 8 रिस्क में एक रिस्क है फूड सिक्योरिटी का. और ये क्लियर उन्होंने इसमें दिखाया है कि जो फूड सिक्योरिटी का रिस्क है वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की वजह से है, चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो ओशन पे. तो बस मैं ये कहना चाहूँगा सर, दिस इज अ कंसर्न. ऑल वी नो कि ये हमारे साथ इशू चल रहा है, बट वी नीड अ प्रॉपर सोल्यूशन टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ impacts on crops and crop yields and food security. That's it. Thank you. Thank you, Ankit. I think now we'll just in 2 minutes I'll just take sum up करना चाहेंगे कि जैसे भी नीरज जी ने बताया कि आईपीसी रिपोर्ट और ये सब आती रहती हैं, बट हमें एक्शन क्या लेना है. एटलीस्ट जो गवर्नमेंट लेवल पे भी एक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट जो चाहे मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हो, क्लाइमेट चेंज हो, या डिफरेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, या और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हो या और भी कंसर्न डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट हो, वेस्ट मैनेजमेंट पे इश्यूज हो. दे आर टेकिंग द डिफरेंट स्टेप्स टू पर्टिकुलरली रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और जो इस तरह से कि उसका इम्पैक्ट कम हो. बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें बहुत एक्शन की जरूरत है. जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया कि
हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है हमको वो डिफरेंट हमको अपना भी रिड्यूस करना पड़ेगा, चाहे वो एनर्जी सेविंग हो, कि आपको एनर्जी सेविंग इज ऑल्सो इक्वलेंट टू एनर्जी जनरेशन जो है, तो चाहे एनर्जी सेविंग हो या और किसी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो है वी ऑल्सो प्लेस फॉर कि इंटरनेशनल जो बायोडाइवर्सिटी डे है, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरह से जो भी अगर हम खुद भी कर रहे हैं और भी लोगों को अवेयर करें, और कि इस तरह जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो ट्री बायोडाइवर्सिटी हो या और किसी तरह से जो स्पीसीज हैं उनको सबको प्रोटेक्ट करें। और फोकस शुड भी आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, पर्टिकुलरली जो नेटिव स्पीसीज हैं उन पे प्लांट, बिकॉज उनका अगर वो रहेंगे उनका ग्रोथ अच्छी होती है, और इसकी जो डिफरेंट आपके इंक्लूडिंग जो आपके ट्री कैनोपी वगैरह से पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो ऐसे ऐसे स्टेप्स जो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं कि हम लें। अभी सीजन जो नहीं है और इस पे हम आई थिंक नियर मानसून में, हमारी कल डॉक्टर साहब से बात भी हो रही थी कि हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे कि जो पर्टिकुलर नेटिव स्पीसीज पे प्लांटेशन और इस पे क्या हम एक्शन ले सकते हैं, और टू हैव ए मोर ऑन द अवेयरनेस साइड। तो अभी हम नियर अबाउट मानसून इस टॉपिक को भी लेंगे कि हमें कैसे वी हैव टू फोकस ऑन दी। और हमने तो डॉक्टर के अग्रवाल जी के उसमें जब आफ्टर ये हमने एक विलेज अडॉप्ट किया था डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे अमरोहा में बजनौर के पास, और वहाँ पे हमने 108 गांव में नेटिव जो प्लांट्स जो स्कंद पुराण में श्लोक है कि अश्वत्थमेकम उस पर हमने एक प्लस में स्पीसीज में बेल है, आंवला है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, इन स्पीसीज को हमने लेके 108 गांवों में उनके नाम पे प्लांटेशन भी किया। इस साल भी हम इसका प्लान कर रहे हैं। तो हमें करना पड़ेगा आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे पे कि जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट हैं रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट में तो जो दिख रहा है जिस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है वो दिखा रहे हैं, बट उसको इस इम्पैक्ट को निगेट करने के लिए हमें क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट लेवल पे अपने एफर्ट्स हैं, हमें इंडिविजुअल लेवल पे एज ए कम्युनिटी लेवल पे क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये सब हमको सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तभी हम कुछ जो है जो मास लेवल पे इम्पैक्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। तो आज हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया और किस तरह से इसके इश्यूज हैं रिपोर्ट में हाईलाइटेड हैं और कैसे उसके हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे पे हम ये प्लेज लें कि हम आने वाले फ्यूचर में मानसून में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जो स्पेस अवेलेबल हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे और अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे और नेटिव जो है जो स्पीसीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसी के साथ आज हम ये मीटिंग को क्लोज करना चाहेंगे। सबका हमारे एक्सपर्ट ग्रुप जो हमारे आज ज्वाइन कर रहे हैं, सर पार्थो त्यागी सर और SK त्यागी सर, नीरज त्यागी जी, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, अंकित एन सभी का धन्यवाद करते हुए और अपने व्यूअर्स का जो कि DRK के अग्रवाल के पेज यूट्यूब फेसबुक जुड़े, उन सबका धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सबको, नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार त्यागी सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू।